जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली दोस्तों मेरा DVPST हो गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा DVPST 11 जनवरी को था और वो लखनऊ में था। ठीक है, लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन में। तो वहाँ का कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, वहाँ की टीम कैसी है और कैसा व्यवहार कर रही है बच्चों के साथ, मतलब अच्छे से फ्रेंडली है या फिर मतलब बच्चों की बात सुन रही है या नहीं सुन रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें करेंगे इसमें। और डॉक्यूमेंट के बहुत सारे लोगों की कुछ इशू हो सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। ठीक है, फ़ोटो कितनी लग रही हैं, ऐसे कुछ लोगों के डाउट हो सकते हैं। तो सारी इसमें बात करेंगे। और कैसे किन बच्चों को उसमें फ़ेल कर रहे हैं और हाइट में किस तरीके से लोगों को पास भी कर रहे हैं, मतलब जो बाद में अपील कर रहा है उसको भी पास भी कर रहे हैं किस तरीके से, वो सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि 11 जनवरी को था, तो मैं सुबह वहाँ पहुँच गया था लखनऊ। मेरा पड़ोस का ज़िला लखनऊ है क्योंकि मैं हरदोई ज़िले से आता हूँ। तो मैं लखनऊ पहुँच गया था सुबह 6 बजे पहुँच गया था लखनऊ। तो वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ पे 2-4 बच्चे ही थे और मैं पहुँच गया। तो वहाँ मैं इंतज़ार किया 9 बजे तक। ठीक है, तो 9 बजे वहाँ पे जब वो लोग आए तो उन्होंने वहाँ पे एक लाइन लगवाई। लाइन लगवाने से पहले उन्होंने बाहर वो पर्चे चिपका दिए थे, लिस्ट जिसमें दल नंबर लिखे थे। जैसे ग्रुप 3 ग्रुप बने थे, 1 2 3। तो एक ग्रुप में 60 बच्चे थे, यानी कि वहाँ पर 180 बच्चे थे। एक ग्रुप में 60 तो 3 में 180 बच्चे हो गए। ठीक है, तो 1 से लेकर 60 तक हर ग्रुप में नंबरिंग थी, सीरियल बाय सीरियल 1 से लेकर 60 तक। तो उसमें अपना अपना नंबर देखते थे सब कि किस दल में मेरा नंबर है, किस ग्रुप में, और मेरा सीरियल नंबर क्या है। उस तरीके से उसमें सब बैठ रहे थे। उन्होंने लाइन लगवाई कि एक ग्रुप की अलग लगाओ, दूसरे ग्रुप की अलग लगाओ, तीसरे ग्रुप की अलग लगाओ। फिर तीनों ग्रुप अंदर घुस गए और तीनों ग्रुप अलग अलग बैठे थे। ठीक है, और तीनों की वो हाइट वगैरह जो नप रही थी वो अलग अलग ही नप रही थी। मेरे ग्रुप की अलग नप रही थी दूसरे कमरे में, और जो दूसरा नंबर था, मैं पहले ग्रुप में था, दूसरे नंबर वालों की दूसरे में नप रही थी और तीसरे नंबर वालों की अलग नप रही थी। ठीक है, तो सबकी अलग अलग हाइट नप रही थी। तो वहाँ मैंने पहले अंदर वहाँ यानी कि घुसाया उसके अंदर, गेट के अंदर। फिर वहाँ पे हम लोग बैठे। फिर उन्होंने सीरियल से बैठाया। पहले आगे लाइन लगवाई, 15 बच्चों की लाइन लगवाई। तो उसमें पहले 1 नंबर से लेकर 15 नंबर तक बच्चे उसमें बैठे थे जो आगे लाइन लगवाई। फिर दूसरे नंबर पर लाइन लगवाई, उसमें और बाकी बच्चे बैठे थे। ठीक है, तो सब सीरियल बाई सीरियल नंबर से बच्चों को बैठा रहे थे उसमें। तो फिर उन्होंने 5-5 बच्चे बुलाए। पहले बुलाने से पहले उन्होंने सब बताया कि वहाँ पे मतलब काफ़ी फ्रेंडली थे, काफ़ी अच्छे से व्यवहार कर रहे थे। किसी को कोई डाउट था तो वो भी पूछ सकता था। तो पहले उन्होंने सारी बातें बताई कि कैसे आपको अंदर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कपड़े कितने बाहर उतार के जाने हैं, अंदर सिर्फ शर्ट और वो क्या नाम, अंदर जो बनियान वगैरह पहन रखे हो वो जा सकते हो, स्वेटर और ये मफलर वगैरह बाहर ही रख के देना था उसमें, वो टोपा वगैरह सब बाहर ही रख देना था। ठीक है, तो उन्होंने ये सब बताया। और फिर एक फ़ाइल आई, एक कार्टून था, एक बॉक्स। तो उसमें से फ़ाइलें निकली सबकी। तो उसमें फ़ाइलें रखी थी। तो उस फाइल पे में ऊपर एक वो लिस्ट लगी थी। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और पिता का नाम और तुम्हारा नाम होगा उसमें, और क्या था, और शायद डेट पड़ी थी। ठीक है, ऐसे कुछ उसमें लगा था जो फाइल मिली थी उसके ऊपर। और फाइल में आपके सारे डॉक्यूमेंट थे, जैसे कि आपका हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, इंटर की मार्कशीट हो गई, जाति हो गया, निवास हो गया, और एप्लीकेशन फॉर्म। और उनकी तरफ से कुछ उसमें फॉर्म लगाए गए थे जो कि उनमें उनको भरना था अपने आप से। तो फाइल में इतना कुछ था, वो फाइल सबको दी गई। ठीक है, और बताया कि ये फ़ाइल आपको लेकर अंदर जानी है। उसके साथ में आपके जो उन्होंने डॉक्यूमेंट बताए, जैसे कि उन्होंने बताया कि सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और सभी की छाया प्रति भी होनी चाहिए, फ़ोटो कापी भी होनी चाहिए, और फ़ोटो कापी पे सभी के अपने अपने साइन भी होने चाहिए। तो सभी बच्चों ने जिन्होंने नहीं किए थे वहाँ ही कर लिए, और जिनकी फ़ोटो नहीं लगी थी और उस पर क्या नाम प्रवेश पत्र पे, एडमिट कार्ड पे, तो वहाँ फ़ोटो भी सब बच्चों ने लगा ली अपनी अपनी। जिसकी लगी थी उसकी कोई बात नहीं, जिसकी नहीं लगी थी उसने लगा ली। ठीक है, फिर उसके बाद में एंट्री स्टार्ट हुई। 5-5 बच्चों की एंट्री ले रहे थे। तो 5-5 बच्चे जा रहे थे अंदर। पहले 5 बच्चे गए, तो उनका फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर 5 बच्चे गए। तो ऐसा मेरा सीरियल नंबर 25 था। तो मैं काफ़ी मतलब जल्दी वहाँ पहुँच गया, क्योंकि सीरियल नंबर हमारा 25 था। तो मेरा जल्दी नंबर आ गया। तो मैं गया, तब वहाँ पे पहले बाहर जूते और मोजे निकलवा दिए। ठीक है, फिर अंदर गया। तो गेट के जस्ट गेट में घुसोगे जैसे ही, वहीं पे एक लोग बैठे थे जो कि कांस्टेबल थे। उनके पास लिस्ट थी, उसमें आपके नाम थे। तो वहाँ पे लिस्ट में पहले वो आपके सिग्नेचर करवाते हैं। ठीक है, तो पहले वो सिग्नेचर करवा लेंगे, उसके आगे जाओगे दूसरी लाइन लगाएंगे, वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक करवाते हैं ऑनलाइन। वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड लेंगे, उसकी उसमें जो QR होता है उसको स्कैन करेंगे और आपकी फ़ोटो लेंगे, आपका फिंगर लेंगे। ठीक है, फिर वो हो जाता है। तो उसके पड़ोस में ही दूसरी लाइन लग रही थी।
तो वहाँ पे आपको ये सारे अंगूठे और उंगलियों की सबकी 10 की फिंगरप्रिंट ले रहे थे। वो नहीं होता है इंक वाला, तो उसमें आपकी पहले लगवाते, फिर उसमें आपके जो फाइल में एक पेज था उसमें लगाने के लिए, तो उसमें सारे फिंगर एक एक करके, अंगूठा, ये वाली उंगली, ये उंगली इस हाथ की और इस वाले हाथ की, दोनों हाथों की 10 उंगलियाँ और अंगूठे सब ले रहे थे। ठीक है, लगवा लिया। फिर उसके बाद में उसके पड़ोस में एक डेस्क थी, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके चेक कर रहे थे कि आपके पास जो ओरिजिनल हैं वो मिला रहे थे, और जो आपके फाइल में वहाँ से लग के आए थे उनसे मिला रहे थे कि सही है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक कर रहे थे सब सारी, और देख रहे थे कि आपके पास फ़ोटो कापी हैं या नहीं। फिर उसके आगे जाते आप, तो वहाँ पे वो फ़ोटो कापी देख रहे थे कि मतलब सारी जितनी भी लगेंगी वो बता देते कि ये फ़ोटो कापी हमको दीजिए। तो वहाँ पे वो फ़ोटो कापी लेते और आपकी फ़ाइल में रख देते। ठीक है, तो फाइल लेकर फिर आगे जाना था। तो आगे अब आ रही है नाप की बारी, जो आपकी हाइट नापी जाएगी, अब बारी आएगी। ठीक है, तो वहाँ पे फिर कपड़े निकलवा रहे थे, बोल रहे थे कि ऊपर का सारा निकाल दो, बनियान शर्ट वगैरह, सिर्फ पैंट पहने थे नीचे, और नीचे कुछ नहीं था। ठीक है, और फिर वहीं पे रख देना है कपड़े, और फाइल रख देनी है, सॉरी फाइल रखनी नहीं है, फाइल देनी है वहीं पे जहाँ पे हाइट नप रही थी, वहीं पे पड़ोस में बैठे थे, तो उनको फाइल देनी है। तो फिर हाइट नपती है आपकी मैनुअल से, पहले मैनुअल से नपती है, तो आपको हाइट हो जाती है, तो उसको वो पड़ोस में जिसको फाइल दी थी वो हाइट लिख देते हैं उसमें। अगर किसी की हाइट मैनुअल में नहीं हो रही है, जैसे कि किसी की 68 हो रही है या फिर 68 से कुछ पॉइंट में कम हो रही है, उनको कुछ डाउट लग रहा है, तो वो उसको वहाँ पे क्या नाम, मैनुअली, सॉरी हाँ मैनुअली वाली पे नहीं, उसको सेमी डिजिटल वाली पे भेज रहे थे। यानी कि फुल्ली डिजिटल जो मशीन हम लोग देखते हैं नहीं, अपने आप ऊपर जाती है, अपने आप नीचे जाती थी वहाँ पे वो भी मशीन, तीनों मशीन थी। एक मैनुअली थी, एक सेमी मैनुअली थी, सॉरी सेमी डिजिटली थी, एक फुल्ली डिजिटली थी। तो जो फुल डिजिटली हम लोग देखते हैं ऊपर नीचे जाती है, उससे किसी की भी नहीं नापी। ये भी सेमी मैनुअली थी, जिसमें अपने हाथ से वो कुछ करते हैं ऊपर नीचे, और मतलब वो है डिजिटल ही, लेकिन उसको हाथ से भी करना होता है। ठीक है, तो जिसकी मतलब हाइट कम हो रही थी या फिर बिल्कुल फिट बैठ रही थी, तो उसको कन्फर्म करने के लिए वो मैनुअली से हटा के सेमी डिजिटली वाली पे, या फिर हम उसको डिजिटली भी कह सकते हैं, डिजिटली वाली पे ले जा रहे थे। तो वहाँ पे नाप रहे थे, फिर जिसकी फिट हो जा रही थी, फिर उसके बाद में उसका चेस्ट नाप रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे चेस्ट वो फीता वाला था, स्टील वाला जो होता है नहीं, हम लोग उससे दीवार वगैरह या कुछ भी नापते हैं, यानी कि जो टेलर वाला है वो फीता वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे स्टील वाला फीता था। तो उस पर चेस्ट नाप रहे थे, चेस्ट किसी का भी मतलब कम नहीं निकला, सभी का चेस्ट हो गया। एक तो वहाँ पे लड़का इतना पतला था, मतलब हम तो तब भी थोड़ा वैसे हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही पतला था, उसका भी हो गया भाई। वहाँ पे जो पुलिस वाले लोग बैठे थे या और अदर लोग थे, वो सभी लोग कह रहे थे भाई अरे तुम्हारा हो गया, बहुत 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 बधाई इसको, मतलब ऐसा कुछ इस तरीके से कह रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी पतला था, लग नहीं रहा था कि हो जाएगा, लेकिन उसका हो गया। ठीक है, क्योंकि उसका सीना था भाई, तो हो गया। और तो चेस्ट नापने के बाद में जो हम लोगों ने फाइल दी थी वहाँ पे, तो उस पर सारा लिख दे रहे थे कितना चेस्ट है, कितना फुलाव है और कितनी हाइट है। ठीक है, ये सब लिखने के बाद में फिर हमको दूसरी लाइन में लगना था, जो कि वहाँ पे ये फाइल जमा होनी थी। ठीक है, तो वहाँ पे लाइन में लग जाते और वहाँ पे वो लोग चेक करते कि तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट हैं, जो हमने फ़ोटोकॉपी दी थी उसमें सही है सब, और उसके बाद में वो एक जगह साइन करवाते, बस वो फाइल जमा हो जाती और अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप बाहर आ सकते थे। तो ये तो रहा पूरा प्रोसेस। अब बात करते हैं कितने लोग फेल हुए और कितने लोग मतलब हाइट में फेल हुए या फिर अपील करने के बाद कितने लोग पास हुए। तो टोटल हमारे में जो वहाँ पे मतलब अपील करने के लिए छोड़ा था उन्होंने, 5 लोग बचे थे जो अनफिट हुए थे। ठीक है, तो उसमें उन लोगों ने अपील की, अपील करने के बाद एक बच्चा पास हो गया जिसकी 0.4 कम थी हाइट। वो बता रहा था जो भी कम हो, लेकिन वो बता रहा था कि 0.4 कम थी मेरी, उसकी थी 167.6 और 168 मांगते हैं, तो 0.4 कम थी उसकी। फिर उसने अपील की, तो उसकी वहाँ काफ़ी टाइम लगा, पता नहीं क्या अंदर किया, तो उसकी हो गई पूरी, एक बच्चे की सिर्फ 5 में से, और 4 फिर भी अनफिट थे, जो कि उनको अनफिट ही कर दिया बिल्कुल। और उसमें से और 2 बच्चे और थे, एक का बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम थी और एक बच्चे का जो कि वो उसका वो कास्ट सर्टिफिकेट, जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो वाला उसका जो इस डेट का मांग रहे थे उस डेट का था नहीं, तो उसको जनरल में डाल दिया था। ठीक है, तो उसको जनरल में कर दिया था। अब और हाँ, ये तो रही हमारे ग्रुप की बात। दूसरा ग्रुप था, मतलब हमारा ग्रुप नंबर 1 था, और जो ग्रुप नंबर 2 था उसमें कोई भी किसी भी चीज़ में फेल नहीं हुआ, सारे पास हो गए। जो ग्रुप नंबर 3 था उसमें 7 बच्चे अनफिट हुए हैं भाई, 7 बच्चे अनफिट हुए हैं उसमें, और सारे हाइट में हुए हैं। चेस्ट में कोई भी नहीं, तीनों ग्रुप में कोई भी चेस्ट में हुआ ही नहीं फेल। जो भी हाइट में, मेरे ग्रुप में 4 और
जो ग्रुप नंबर 3 था उसमें भी 7 बच्चे हाइट में अनफिट हुए और चेस्ट में कोई भी बच्चा अनफिट नहीं हुआ। ठीक है, बात रही पूरे रिव्यू की लखनऊ वाले की। ठीक है, और जैसा कि आपको बताया हमने, काफ़ी अच्छे लोग थे वहाँ पे, वो व्यवहार आपके साथ काफ़ी अच्छा कर रहे थे हम लोगों के साथ। मतलब कोई वो नहीं था कि आपको डरा रहे हैं या फिर बात नहीं सही से कर रहे हैं, आप कुछ पूछ रहे हैं तो बता नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। काफ़ी अच्छे लोग थे, काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया हम लोगों को, और जो भी जिसको पूछना था वहाँ पूछ सकता था। और वहाँ पे हाँ, अगर आप बैठते हैं, और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अगर जब तक यहाँ पे लिस्ट नहीं लगेगी, रिजल्ट की लिस्ट यहाँ पे जब तक नहीं लग जाएगी तब तक आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। चाहे शाम हो जाए, 5 बज जाए, 6 बज जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप यहाँ जब तक लिस्ट नहीं लगेगी रिजल्ट वाली फिट अनफिट की, तब तक आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, पहले ही बता दिया था। और वहाँ पे पानी की व्यवस्था थी, वॉशरूम की व्यवस्था थी, तो आपको जिसको जहाँ जाना था वो जा सकता था। तो ये तो रहा प्रोसेस डीवी का। और मैं भाई फिट हूँ, और कई लोगों का वहाँ लखनऊ में होगा तो उनको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिल जाएगी क्या क्या मांग रहे हैं, कैसे क्या। ठीक है, अगर आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, बाई चांस अगर भूल जाते हैं घर पे या फिर फ़ोटोकॉपी नहीं करवा पाते हैं, तो आपको चांस देते हैं लाने के लिए। अगर आपका पड़ोस में कहीं गांव है या घर है तो फ़ोन करके आप मंगवा भी सकते हैं थोड़ा टाइम लेके। और अगर आपकी फ़ोटोकॉपी नहीं है तो आप वहाँ पर जाकर बाहर फ़ोटोकॉपी भी करा सकते हैं। ठीक है, ये आपको वहाँ पर मौका देते हैं। ये तो रहा DVPST का। अगर आपका ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।